देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ में आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले आशा बहुओं और संगिनियों ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आशा बहुओं संगिनियों का मानदेय पिछले 3 महीनों से नहीं मिला है। इसके अलावा अन्य पेमेंट भी रुका हुआ है। विभागीय अधिकारी लगातार शोषण और वसूली कर रहे हैं। शिकायत करने पर धमकी दी जाती है। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगी। जनपद के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाली आशा बहु और संगिनियां अब आंदोलित हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ भाग करने के बाद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो जनपद भर की आशा बहु और संगिनियां लामबंद हो गयीं। कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी की गई और मांगों को लेकर चेतावनी भी दी गई। आशा बहु कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष संध्या सिंह ने रोते हुए बताया कि ब्लॉक लेवल की बीसीएम से लेकर सीएमओ ऑफिस में डीसीपीएम तक शोषण कर रही हैं। आवाज उठाने पर अकेले मिलने, आंदोलन न करने के साथ धमकी भी दी जाती है। आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण कोई सुनवाई नहीं करते। इसके अलावा 3 बार ये लोग डीएम से भी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर सड़क पर उतरने का फैसला लिया गया है। उनका कहना था कि अगर आज भी न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगी। मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं आशा बहु कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि 3 महीना से हमारी आशा और आशा संगिनियों का मानदेय रुका हुआ है, जिसमें एक 750 का पेमेंट होता है, वो भी नहीं जा रहा है, और एक 1250 का पेमेंट होता है हमारी संगिनियों का। उस पैसे को काट के हर CSC PSC से भेजा जाता है, लेकिन वो 3 महीने से नहीं मिल रहा है। और एक मांग है मार्टिनगंज BCPM अनीता चौरसिया की कि वो आशाओं से धन वसूली कर रही हैं। 5000 खाते में भेज के 2000 लेना, हर वाउचर पे 500-300 लेना, जिसका ऑडियो क्लिप हम लोगों के पास है। लेकिन इन सब शिकायत को करने के बाद भी BCPM अनीता चौरसिया ने खुद कहा है कि मेरी जांच कौन करेगा। मैं CMO और DIO संजय को तो खुद महीने का पैसा पहुंचाती हूं। और सर, सबसे बड़ी विडंबना कि मैंने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा है, लेकिन CMO साहब ने मुझे कहा तुम बदतमीज महिला हो, तुम नेता महिला हो। सबसे बड़ी तकलीफ की बात। और विपिन बिहारी पाठक मुझे कंट्रोल रूम 4थे तल्ले पे बुला रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि अपनी आशाओं की बात को अगर हम संगिनियों ने बाहर रख दिया तो क्या गलत कहा हम लोगों ने। जो हमारी मांगे थी, जो हमारा अधिकार था, वही तो हम मांगे हैं। अगर कोई अधिकारी शोषण करता है तो उसके खिलाफ तो हम लोग बोलेंगे ना। वो मेरा बोलना गुनाह हो गया। मेरी समस्त आशा संगिनी बहनों ने आशाओं की शिकायत पे बोला था, लेकिन आज इसके लिए मुझे कंट्रोल रूम पे अकेले बुलाया गया। मैं नहीं गई तो मुझे गाली गलौज दिलाना, CMO मुझे बदतमीज बना रहे हैं। एडिशनल CMO संजय गुप्ता कल फ़ोन करके कह रहे अगर धरना की तो ठीक नहीं है, धरना मत करना। विपिन बिहारी पाठक कल कह रहे शांतिपूर्वक धरना करना, किसी का नाम नहीं। मतलब एकदम परेशान हूँ। मुझे यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी मिली है। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज यहीं आत्मदाह करूँगी। बहुत शोषण हो गया यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों का, वो बर्दाश्त के बाहर है। मैं 2 महीने से रो रही हूँ, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए कि आशा की अगर कोई बात हम लोग कह दिए तो क्या गलत कह दिए? आशाओं के लिए ही तो बोले हैं ना। अब उसके लिए हमें लोगों का शोषण, एकदम दबाना, मारना, गाली गलौज, 4 महिलाओं को, 4 आदमियों को बुला के संगिनियों को मारो दौड़ा के चप्पल से। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? हम लोग तो अपनी आशाओं के लिए लड़ते हैं ना। एकदम मुझे न्याय नहीं मिला भैया जी। मैं पक्का यहाँ आज आत्मदाह करूँगी, ये जान लीजिए। कौन आपको धमकी दे रहा है? DCPM विपिन बिहारी पाठक। क्या धमकी दे रहे हैं? धरना नहीं होना चाहिए, धरना मत करिएगा, किसी का नाम मत लीजिएगा। 2-4 अपनी टीम इकट्ठा करके, मेरे ब्लॉक पे इकट्ठा करके CMO ऑफिस में नारेबाजी करवा के समस्त आशा और आशा संगिनियों को गाली गलौज देना। आशा से कहा जा रहा है कि संगिनियों को मारो, संगिनियों से कहा जा रहा है आशा को मारो। इस प्रकार से गाली गलौज, वो है ना कि एक फूट डालो राज करो, वो स्थिति है। ये बताइए कि अगर हम लोगों ने आवाज़ उठाई दिया तो क्या गलत किया?
हम एक संगिनी के नेतृत्व के लिए रखे गए, उनकी मदद करने के लिए हम वही कर रहे हैं। और जितना आशा और आशा संगिनियों का न्याय है वो अधिकारियों द्वारा दिलाया जाए, हमारी यही मांग है। यदि आज डीएम साहब आके यहाँ न्याय की कलम नहीं तोड़े, हम पक्का यहाँ आत्मदाह करेंगे, क्योंकि डीएम साहब से भी हम लोग 3 बार मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।